हेलो दोस्तों, आपको जो एक कंटेंट दिया जा रहा है, ये कंटेंट दिया जा रहा है LT ग्रेड इंग्लिश के GK GS का पोर्शन, जो कंपलसरी पोर्शन है और ये हर सब्जेक्ट में आता है और इसका पहला ही फेज आपको फेस करना होता है। इसमें अगर आपने बाजी मार ली तो फिर कहने ही क्या। आपका जो सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें देखो, सब्जेक्ट जिससे आपने मास्टर कर रखा है, जो मास्टर डिग्री आपके पास है, जिससे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसमें आपकी मास्टर डिग्री, उसमें तो देखो सभी मास्टर ही होते हैं, तो उसमें तो सभी अच्छा कर पाते हैं। लेकिन खासकर जो GK GS का पोर्शन है तो उसमें उसकी कमजोरी रह जाए, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए हमने अपनी वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश की कि आपको एक ऐसा कंटेंट दिया जाए जिसकी कोई बराबरी ना हो सके और आपको इतना अच्छा कंटेंट मिले, वो मिले फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलते हैं गाइज। आज हमने यहाँ पर, हालांकि हमने टॉप 50 क्वेश्चन लिए थे, उसको 2 पार्टों में पहले किया था, आपके समक्ष वो प्लेलिस्ट में मौजूद है। लेकिन हमने सोचा कि सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाएं, इसमें 200-300 क्वेश्चन और इंक्लूड करें। तो अब हम 75 तक हमने 25 क्वेश्चन और लिए हैं और कुछ पार्ट में 25 क्वेश्चन और लेंगे। ठीक गाइज, तो सभी प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले आसान हिंदी व्याख्या के साथ हैं, यानी कि ऐसे प्रश्न हमने लिए हैं जो बार बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं, और ये आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट है आप देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 52, भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यहाँ पर जिला पूछा है, जिला आपको बताना है, जिला आपसे पूछा गया है जिला कौन सा है, तो माँ है पुदुचेरी। ओके गाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से माँ है सबसे छोटा जिला है। ठीक है, नेक्स्ट 53 क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? 10 वर्ष। 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना निश्चित की गई है, लेकिन ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि भाई 10 वर्ष के बाद होनी है, क्योंकि अब तक 2011 के बाद अब तक जनगणना लेटेस्ट नहीं हुई। ठीक है, अभी जो आंकड़े चल रहे हैं आपके समक्ष 2011 के आंकड़े चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 55, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट 56, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया। नेक्स्ट हमारा 57, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो जांग में होती है हड्डी उसको फीमर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 58, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ये थी आपकी सरोजिनी नायडू। 59, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का सदस्य। PAC का अध्यक्ष विपक्ष से होता है, शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं PAC। क्वेश्चन नंबर 60, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। ठीक है, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद। और कपड़े उद्योग के कारण अहमदाबाद को जाना जाता है। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी जोरों शोरों से कपड़ा उद्योग चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का शिल्पकार कहा जाता है।
शिल्पकार अर्थात संविधान को बनाने वाला, ठीक है। जो आपके परिधान भी बनाते हैं उसको भी आप शिल्पकार कहते हैं। ये कोई कलाकारी करता है, कोई डिजाइन तैयार करता है, उसको भी आप शिल्पकार कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 63, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट 64, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 सेल्सियस। 65, अग्नि मिसाइल किस श्रेणी की है? सतह से सतह, यानी कि सतह से सतह पर ये वार करती है। अग्नि एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। 66, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? राष्ट्रीय कैलेंडर भारत का वो है शक संवत। शक संवत एक ऐसी आधार है, एक ऐसा आधार जिस पर हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है। नेक्स्ट 67, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। आपको मैंने पहले ही बताया था, लेटेस्ट आपका जो भी पीएम प्रेजेंट टाइप में होगा उसको ही नीति आयोग का अध्यक्ष माना जाएगा। उसका पहला नाम क्या था? योजना आयोग। योजना आयोग का ही नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। 68, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? थार रेगिस्तान, थार मरुस्थल भी आप इसको कह सकते हैं। 69, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका कथन है? ये है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट आपका 70, भारत का सबसे बड़ा झील भारत की होना चाहिए यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी होनी चाहिए बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, ये है वुल्लूर झील। नेक्स्ट, जो आपकी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। 71, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषा हैं। 72, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? पहला उपग्रह कौन सा था? वो था आपका आर्यभट्ट। ओके, नेक्स्ट आपका 73, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? गुर्दा, किडनी। गुर्दे को आप किडनी कह सकते हैं। इसकी व्याख्या आप देखें, रक्त को साफ करने का काम किडनी करती है। नेक्स्ट आपका 74, भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप सभी जानते हैं, जहां पर आप निवास भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 75, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो ये हमने आज का जो 25 क्वेश्चन का सेशन था वो कंप्लीट किया, और हमने यहाँ पर 51 से लेकर 75 तक क्वेश्चन किए, और नेक्स्ट सेशन को उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, ताकि आपकी जो एक जर्नी है वो जर्नी अभी नियरेस्ट है 18 जनवरी, जो आपका लक्ष्य है, गोल है 18 जनवरी 2026 को जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है LT इंग्लिश का, और उसमें जो जीके का पोर्शन आने वाला है उसमें आप अपना 100+ अपना जो एक मोटिव है उसको इस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित करें ताकि कोई भी चूक ना रह जाए। और आप इस सीरीज़ को अगर कर लेते हैं तो फिर आपको किसी अन्य सीरीज़ को देखने की या अन्य कोई बुक पढ़ने की, कोई भी कंटेंट पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए गाइज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।